तो मेरे दोस्तों, सुपर सेमिनार्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक 2018। ठीक, 2018। अगर आपने इससे पहले अगर क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया कर इससे पहले की क्लास आप ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर के चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आंसर हो जाएगा क्या चीज़, कांस्य युग। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा रावी नदी किनारे क्या है, स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा कहाँ, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक, अरे राजस्थान नहीं, लोथल 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 गुजरात पश्चिम बंगाल, यहाँ से यहाँ चल जाएगा। अच्छा, 1 मिनट मेरे दोस्तों। चलिए, तो बात करें हम लोग लोथल की, तो लोथल हो जाएगा आपका कहाँ स्थित है, लोथल है ना। लोथल कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ होगा, गुजरात में। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न होगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ठीक ना, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक ना, आंसर हो जाएगा आपका R.D. बनर्जी ने। किसने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, इनका के लेखक कौन है। ठीक ना, तो इनका के लेखक कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज। उसका 6ठा नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसका 7वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की, तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने किया थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य मृत्यु में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो मनुष्य मृत्यु में विवाहों का उल्लेख 8 प्रकार का है। 9वां प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ध्यान रखिएगा, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। 10वां प्रश्न है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से, ठीक ना, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा भीष्म को। 11वां नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो आंसर होगा बौद्ध धर्म से। 12वां नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई, ध्यान रखिएगा, तो चौथी बौद्ध परिषद यानी कि चौथी बौद्ध संगीति, ठीक ना, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में, ठीक ना, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, दीन इलाही संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा दीन इलाही अकबर से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही दीन इलाही धर्म चलाया था 1582 में। उसका 14वां नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो भारत में अंतिम मुगल मतलब शासक थे तो वह थे बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर। इसके बाद अगला प्रश्न की बात करें तो जजिया किससे लिया जाता था, ध्यान रखिएगा, तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। बहुत दिन से प्रश्न नहीं पूछ रहा था, इसे पिछले साल पूछा हुआ है 23 में। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है, ठीक ना, तो किताब उर रेहला में, ठीक ना, किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो आंसर आपका हो जाएगा किसका, इब्न बतूता का। किसका, इब्न बतूता का। उसके बाद है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो ध्यान रखिएगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम कौन किए थे, अकबर किए थे। कौन, अकबर। हाँ। उसके बाद 18 में अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था, ध्यान रखिएगा, तो अल ब्रूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न की अगर बात करें हम, 19 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। तो 20 नंबर प्रश्न है, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, ठीक ना, 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो आंसर होगा आपका क्या चीज़, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक ना, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से अयंगर व्यवस्था संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर के महानतम शासक वो कृष्णदेव राय थे।
तो 22 नंबर प्रश्न की बात करें, कबीर शिष्य थे, मतलब कबीर किसके शिष्य थे? तो ध्यान रखिएगा, रामानुज, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के ना। तो आपका हो जाएगा कबीर रामानंद के। किसके थे? रामानंद के। उसके बाद 23वां प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ध्यान रखिएगा, तो उत्तर भारत में कौन किए थे? रामानंद किए थे। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर की यात्रा पर आने वाला सर्वप्रथम ना सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा आपका निकोलो कोंटी। 25 नंबर प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो 25 नंबर आपका आंसर होगा क्या चीज? अकबर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो सॉरी, कबीर का। किसका है? कबीर का। उसका 26 नंबर प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया जो है यह चिश्ती सिलसिले से क्या है? संबंधित है। तो 27 नंबर प्रश्न है, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो तहकीक हिंद में, ठीक ना, तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, ठीक ना, इसके लेखक कौन थे? अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। उसके बाद अगला प्रश्न है 28 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? ठीक ना, ध्यान रखिएगा, तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। ठीक ना, मेगास्थनीज क्या थे? एक राजदूत थे। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त अगर शुरू किए थे तो वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन की बात करें तो आपका होगा कौन? पुर्तगाली। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1700, ठीक ना, कभी होगा 1774 में। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1500 कब किए थे? 10 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर, संस्थाल विद्रोह कब हुआ? ध्यान रखिएगा, तो संस्थाल विद्रोह 1855 में हुआ था। तो 34 नंबर प्रश्न है, दामिन इको क्या है? तो दामिन इको क्या है? भूभाग है। क्या चीज़ है? एक भूभाग है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 35 में हो जाएगा लखनऊ से, है ना, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर होगा आपका बेगम हजरत महल। ठीक ना, बेगम हजरत महल। उसके बाद है 36 में, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। 37 नंबर प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था? तो व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप इसका भी आंसर जानते हैं, सब दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कौन होगा? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। उसके बाद अगला प्रश्न 38 में, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ध्यान रखिएगा, तो विक्टोरिया टर्मिनस बनाया गया है, ठीक ना, कौन में? नवगैथिक शैली में। किस में? नवगैथिक शैली में, इंडो सारासेनिक शैली में। तो जानते हैं क्या चीज़ बनाया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ठीक ना, 39 नंबर प्रश्न में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो आंसर होगा 1911 में। ठीक, 1911 में। उसके बाद आपका 40 नंबर प्रश्न का आंसर है, 40 प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? ठीक ना, ध्यान रखिएगा, तो डांडी मार्च से सवन्य अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी शुरू किए थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर में, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ठीक ना, तो पहला किसान आंदोलन गांधी जी चंपारण में किए थे। उसके बाद है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, 1930 में सवन्या अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 43 की बात करें,
साइमन कमीशन भारत कब आया, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, ठीक ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 1919 के अधिनियम को हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, कभी कहते हैं रॉलेट एक्ट 40 में। इसके बाद और ध्यान रखिएगा एक यहाँ पर मतलब रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही आया था भारत में। और मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ठीक ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 में आया था। उसके बाद 45 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 46 में बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। तब बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था, ठीक। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा चौधरी रहमत अली ने, ठीक ना, चौधरी रहमत अली ने दिया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे, छात्र थे। 48 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अगर बात करें तो वो थे एनी बेसेंट। कौन थे, एनी बेसेंट। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना, 26 जनवरी 1950 को। ध्यान से पढ़ के लगाइएगा। उसका 50वां प्रश्न और 2018 के लास्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यानी स्वतंत्रता के बाद अगर कोई बने तो प्रथम वह राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा आप सभी, है ना। ये थे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। तो चलिए आप सभी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोस्तों पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।